Recording हरे in progress. कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। छठ गोस्वामी, इनके जीवन चरित्र, जीवन लीला को सुनकर पढ़कर बड़ा सौभाग्य जैसा फील होता है। ऐसी लीलाएं रच दी, ऐसी लीलाएं कर दी, जिनसे दिन भर कुछ न कुछ पॉजिटिव, कुछ न कुछ घूमता रहता है। ये इस संसार में तो जैसे च्युइंगम मिलती है ना, च्युइंगम थोड़ी देर बाद उसकी मिठास चली जाती है। बचपन में खाते थे, च्युइंगम खाते थे तो मिठास चली जाती थी और फिर रबड़ रबड़ सी रह जाती थी, है? लेकिन इन महान आचार्यों की गाथा जितना चबाओ, जितना गाओ, दिमाग से वो स्वाद बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कैसे पाऊं, कैसे लाऊं। कल हमने पढ़ा किस प्रकार रूप गोस्वामी पर राधा रानी की कृपा हुई, किस प्रकार वो स्वयं आ गई, दूध, चावल और न जाने क्या क्या लेकर। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी खीर बना के अपने बड़े भैया को या सनातन गोस्वामी को खिलाना चाहते थे। और इतना ही नहीं, हमने ये भी सुना कि स्वयं गोपाल जी गोवर्धन का टीला छोड़ नीचे मथुरा में 1 महीने के लिए रहने आ गए, केवल अपने भक्त की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। भक्त की कोई भी इच्छा ऐसी भौतिक होती नहीं। इनफैक्ट भौतिक दिखे भी तो वो भौतिक चीजें या भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक रूप ले लेती हैं, क्योंकि हर भौतिक चीज जब भगवान से संपर्क में आ जाती है, भगवान को पेश कर दी जाती है, भगवान को दे दी जाती है, तो वो भौतिक रहती नहीं। वही फूल जो किसी नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल नेता, अभिनेता के गले में डाला जाता है तो बड़ा भौतिक प्रतीत होता है, लेकिन वही फूल जब ठाकुर जी की श्री विग्रह को स्पर्श करके उनके लिए यूज किया जाता है तो वो और उत्कृष्ट और उन्नत और वास्तव में अलौकिक हो जाता है। तो भक्ति में हर वस्तु भगवान को अर्पित की जा सकती है। तो यहां तो इनकी इच्छाएं वस्तु अर्पित करने की नहीं, स्वयं ही अर्पित हो जाने की हैं। तो किस प्रकार भगवान अपने मंदिर में बैठ सकते हैं? भक्त पुकार रहा है, भक्त इच्छा कर रहा है और भगवान अपने घर में बैठे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान तो हर वक्त वहां मौजूद होते हैं जहां उनकी चर्चा होती है। भगवान नारद को बोलते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं तो वहीं होता हूं। तो जहां भक्तों का गुणगान हो, भगवान का गुणगान हो, वहीं भगवान है। वास्तव में
तो भागवत सेवा होनी चाहिए। अब भागवत सेवा होनी चाहिए तो भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक होती है भक्त भागवत, एक होता है ग्रंथ भागवत। तो भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दो प्रकार के भागवत हैं। ग्रंथ भागवत की सेवा करने का जो फल है, भक्त भागवत की सेवा करने का फल उससे कम है। यानी कि भक्त भागवत की सेवा करना ग्रंथ भागवत की सेवा करने से ज्यादा फलदायी है। भागवत में भगवान का वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान का वर्णन, और जब हम किसी भक्त की चर्चा कर रहे होते हैं तो उसमें भक्त का वर्णन, और भगवान कौन है? भक्त के अधीन। तो इसलिए भक्त की चर्चा करके दोनों का फल मिलता है, भगवान की सेवा का भी और भक्त की सेवा का भी। लेकिन वहीं अगर भक्त सेवा में, वैष्णव सेवा में अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए, अपराध हो जाए, तो उसका ऑपोजिट फल भी वैसा ही मिलता है। वैष्णवों को साधारण समझना, वैष्णवों की वस्तुओं को, वैष्णवों के पार्षदों को, वैष्णवों के संगियों को, वैष्णवों की चीजों को भी साधारण समझना, ये वैष्णव अपराध की श्रेणी में आ सकता है। तो हम लोग रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा करते करते पहुंच गए थे कि एक दिन, यही हमने कल छोड़ा था, आज उसी एक दिन से शुरुआत करेंगे। तो एक दिन कृष्णदास नाम का एक विशिष्ट वैष्णव भक्त जो पैर से लंगड़े थे, उनके पास आए कुछ सत्संग के लिए। उस समय वे राधा कृष्ण की एक दिव्य लीला के दर्शन कर रहे थे। लीला कुछ इस प्रकार थी कि राधा रानी एक वृक्ष की डाल से, पेड़ पे से पुष्प तोड़ने का चेष्टा कर रही है, पर डाल ऊंची है। उचक उचक कर उसे पकड़ना चाह रही है, पर वह पुष्प हाथ में नहीं आ रहे। श्याम सुंदर दूर से देख रहे हैं राधा रानी की इस व्यथा को। थोड़े मुस्कुराकर राधा रानी की सेवा करने के भाव से, या उन्हें थोड़ा सा छेड़ने के भाव से, भगवान चुपके चुपके से राधा रानी के पीछे से निकलकर पेड़ पर चढ़ गए। अब पेड़ पर चढ़ गए और नीचे राधा रानी छलांग लगा रही है, हाथ नहीं आ रहा वो फूल। तो भगवान ने अपना पैर थोड़ा आगे करके पेड़ की डाली पे हल्का सा दबा दिया। अब जैसे ही पेड़ की डाली को दबाया तो डाली थोड़ी नीचे आ गई। अब डाली नीचे आ गई तो डाली का पुष्प भी तो नीचे आया। तो जैसे ही डाली का पुष्प भी नीचे आया, राधा रानी ने डाली को ही छलांग मार के पकड़ा। तो जैसे ही राधा रानी ने डाली को पकड़ा, श्याम सुंदर ने अपने पैर को हटा लिया। तो जैसे ही पैर हटा, डाली ऊपर हो गई, डाली के साथ ही ऊपर हो गई राधा रानी भी। राधा रानी अब हवा में लटकी है, पुष्प तोड़ने की फिराक से निकली थी, वृक्ष से लटक कर रह गई। यह देखकर रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। कृष्णदास समझे कि उनका लंगड़ापन देखकर हंस रहे हैं। क्रोधित होकर तत्काल वहां से चले गए। रूप गोस्वामी को पता भी नहीं चला कि कृष्णदास आए हैं, और रूप गोस्वामी को पता भी नहीं चला कि कृष्णदास चले गए। रूप गोस्वामी तो अपनी मानसिक लीला स्फूर्ति से प्रसन्नचित होकर बैठे हैं।
साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं राधा रानी के लटके होने का, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? अकस्मात उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई, कनेक्शन लॉस्ट, बफरिंग होने लगा, बफरिंग घूमने लगा चक्र, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी इनको। मन में जो लीला स्फूर्ति हो रही थी, राधा रानी लटकी थी, उसके बाद सब गायब, ब्लैंक स्क्रीन। तो अकस्मात ये क्या हुआ? बहुत चेष्टा करने के बाद भी लीला दर्शन बंद हो गया। अब उनके प्राण छटपटाने लगे। लेकिन ये क्यों हुआ, इसका कारण नहीं समझ पाए। छटपटाते रहे। शाम हो गई, फिर भी कोई लीला स्फूर्ति नहीं हो रही, जान लगाने के बाद भी नहीं हो रही। अब जब कोई व्यक्ति ऐसे फील करता है, उसकी चेष्टा में बाधा आ रही हो, भगवान की स्फूर्ति जिस व्यक्ति को 24 घंटे अपने आप हुआ करती थी, वो जो हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति तो करते, साथ में आस्वादन करते, हंसते खेलते रोते गाते रहते थे, आज अकस्मात ये लीला दर्शन बंद हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रही, प्राण छटपटा रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में वो क्या करे? जिसकी चेष्टा करने के बाद भी भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं हो पा रहा। भगवान का नाम जप करता हूं, लेकिन उन नाम जप में नाम के प्रति प्रीति रीति वो डेवलप नहीं हो रही। क्या करे वो व्यक्ति? और खास तौर के वो व्यक्ति जिसको सब हो रहा हो, जो ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा हो, अकस्मात उसके जीवन से ये लीला स्फूर्ति निकाल दी जाए, छटपटाए नहीं तो क्या करे? लेकिन क्या छटपटाना इस प्रॉब्लम का हल है? क्या केवल छटपटाना कि हो नहीं रहा, मुझे नहीं मिल रहा, मैं स्फूर्ति नहीं हो रही, राधा कृष्ण स्मरण नहीं हो रहा, भजन अच्छे से नहीं हो रहा, क्या केवल ये करना बहुत है? नहीं। ऐसे में व्यक्ति को भगवान का स्मरण ना हो रहा हो तो भक्त का स्मरण करना चाहिए। भगवान राधा कृष्ण की लीला तो चली गई, लेकिन भक्त स्मरण वो नहीं जाएगा कहीं। भक्त भगवान से ज्यादा दयालु हैं, ज्यादा दयालु हैं। भगवान ने तो गीता बोली और बोल के एंड में बोल दिया, मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझा ना समझो। भगवान ने बोल दी, भक्त ने कहा अरे बोल तो दी, लिख देते हैं यार, परमानेंट कॉपी बना देते हैं एक। तो एक परमानेंट कॉपी बन गई उसकी, लिपिबद्ध हो गया। तो बताओ ये भक्त भगवान से ज्यादा दयालु है कि नहीं? वो तो बोल के चले गए और एक ने उसके ट्रांसक्रिप्शन नोट्स बना दिए। तो जिसने नोट्स बनाए वो ज्यादा दयालु है। अच्छा, एक ने कहा कि अरे नोट्स क्या करेंगे बन के, इसको घर घर ले जाते हैं, सबके हाथों में दे दो ये नोट्स ताकि सब पढ़ें। यहां लाइब्रेरी में रखने का क्या लाभ, म्यूजियम में रखने का क्या लाभ, लाल कपड़े में बांध के रखने का क्या लाभ? तो भक्तों ने वही गीता जगह जगह जाके बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो बताओ ये ज्यादा दयालु हुए कि नहीं? जिसने लिखी दयालु, जिसने बांटी और दयालु।
और फिर जिसने घर आके पढ़ाई, बोले पे घर में भी पढ़ी है, पढ़ता काहे नहीं है, चलो मिल के पढ़ते हैं, और दयालु। तो भक्त भगवान से ज्यादा दयालु, भगवान तो बोल गए। ये भक्त हैं जो इम्प्लाय करने के लिए मजबूर करते हैं या हेल्प करते हैं। तो प्राण तो छटपटा रहे हैं रूप गोस्वामी के कि क्या हुआ, कृष्ण राधा कृष्ण लीला स्फूर्ति बंद हो गई, मेरे जीवन का एकमात्र जो रस था वो तो वही था, वो रस भी मुझसे छीन लिया गया, ऐसा क्या हुआ। तो फिर इनको सनातन गोस्वामी की याद आई। वही अपने काउंसलर की याद तो आएगी, फिर अपने सीनियर की याद आई कि अब इनके पास जाते हैं, ये कुछ समाधान करेंगे। तो भक्त के पास जाना ये बहुत सुंदर प्रतिक्रिया है। बिना भक्तों की कृपा के हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। वी विल हैव अ स्टंटेड ग्रोथ, रुकी हुई स्टैग्नेंसी आ जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएंगे भक्ति में, इफ वी डू नॉट टेक गाइडेंस ऑफ आवर सीनियर्स। जब व्यक्ति सोचता है मैं तो रूप गोस्वामी हूं, महाप्रभु ने कहा भक्ति रस तुम लिखो, शास्त्र लिखो, ऐसे शास्त्र लिखो जो एग्जेम्पलरी हो, ऐसे आचरण करो जो एग्जेम्पलरी हो, तो क्या अहंकार नहीं आ जाएगा कि मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मुझे तो सब पता है, माला करनी आ गई, एकादशी का व्रत पालन करना आ गया, ग्रंथ प्रभुपाद जी ने दे ही दिए, पढ़ता रहूंगा जीवन व्यतीत कर दूंगा, हो गया मेरा काम। ऐसा नहीं होता। भक्ति में आनंद तो तभी मिलता है जब हम शरणागति स्वीकार करते हुए, जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी बाधाओं को भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जब हम गाइडेंस में रहते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले आपको वो गाय की और शेर की कथा सुनाई थी। वो शेर खराब हो गया था पर वो गाय बड़ी प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि उसका कोई मालिक है। वो मालिक है, उसको पता है कि मैं तो इस दलदल से निकल जाऊंगी। तो शरणागति या गाइडेंस में रहना भक्ति में जप से भी ज्यादा अनिवार्य है। तो थोड़े घबरा गए रूप गोस्वामी, तो किसका सहारा लिया? नाम जप का नहीं, सहारा लिया भक्त का। तो सनातन गोस्वामी के पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा का वर्णन कर दिया और बोलने लगे कि मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा, आप ही इसका कारण बताइए। हाथ जोड़ के बैठ गए सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप बैठे भगवान की लीला का स्फूर्ति कर रहे थे? बोले हाँ। बोले लीला चल रही थी? बोले हाँ। बोले फिर मुस्कुरा दिए? बोले हाँ। बोले फिर मैंने जब आँख खोली तो लीला उसके बाद बंद हो गई, अभी आ नहीं रही, अब मेरे को रस नहीं मिल रहा, अब मैं स्मरण भी कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा, कृपया हेल्प कीजिए। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे जाने या अनजाने में कोई वैष्णव अपराध हो गया है, जिसके कारण लीला स्फूर्ति बंद हो गई है, ये आनंद आना बंद हो गया है। अब तो जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे क्षमा मांगने से ही इसका निराकरण हो सकता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, और यदि अनजाने में अपराध हो गया है तो उसका अनुसंधान कैसे हो? रूप गोस्वामी ने हाथ जोड़कर सनातन गोस्वामी से पूछा, तुम वैष्णव सेवा का आयोजन कर, स्थानीय सभी वैष्णवों को निमंत्रण दो। यदि कोई वैष्णव निमंत्रण स्वीकार ना करे तो जान लेना उसी के प्रति अपराध हुआ है।
सनातन गोस्वामी ने ये परामर्श दिया। अब देखो सीनियर्स बहुत ऐसे आइडियाज दे जाते हैं। What do they do? They give us ideas. We have to implement ourselves, but they give ideas. रूप गोस्वामी को कहा एक वैष्णव भोज की तैयारी करो, सारे आसपास के जितने गौड़ीय वैष्णव हैं सबको बुलाइए, सबको प्रसाद पे निमंत्रण कीजिए, सबकी सेवा करने का अवसर लीजिए। और फिर कोई वैष्णव कह दे मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं आना, उसने बुलाया, अबे उसके घर तो नहीं जाऊंगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको निमंत्रण मिलता है तो किसी से आप अगर रुष्ट हैं तो आप क्या कहते हैं, बोले यार उसके घर नहीं जाऊंगा। और पता लगता है उसके घर में कोई प्रोग्राम है तो पहले ही मन ही मन प्रार्थना करने लगते हैं, यार ये हमारे यहाँ कार्ड देने ना आ जाए यार। अरे बड़े धर्म संकट में पड़ जाएंगे, जाने का मन नहीं है और जाना पड़ेगा। प्रभु जी से पूछ लिया तो प्रभु जी तो कहेंगे जाओ। इसलिए कई बार प्रभु जी से भी नहीं पूछते, है ना? क्यों? पता है ना क्यों नहीं पूछते हम सीनियर से? वाई वी डोंट आस्क आवर सीनियर्स? बिकॉज वी नो देयर आंसर्स। भाई 90% तो हमें पता ही होता है क्या बोलेंगे। अब जब पता है क्या बोलेंगे तो फिर पूछे ही क्यों? क्योंकि वो जो बोलेंगे वो हमारा मन नहीं बोल रहा। अब हमारा मन नहीं बोल रहा, उनका तन बोल रहा है। अब मन और उनकी जिह्वा में, उनके आदेश में फिर होएगी डिशुम डिशुम। और जब डिशुम डिशुम होगी और हम मानेंगे नहीं तो एक और गिल्ट हो जाएगी कि वैष्णव अपराध हो रहा है। इस अपराध से बचने के लिए जाओ ही नहीं, ऐसा प्लान बना लेते हैं लोग। ये ज्यादा बड़ा अपराध है। है अपने मन की सुन लेना, ये ज्यादा भयंकर परिस्थिति को अंजाम देता है। अब मान लो रूप गोस्वामी सोचते हैं सनातन गोस्वामी के पास जाऊंगा, वो डांट लगा देंगे, फिर कोई गड़बड़ करता है। अभी थोड़े दिन पहले जीव को निकाल दिया तूने, है कुछ भी करता है, गलत बात। सुधरेगा कब? है रूप कहीं के, तो सुधरेगा कब? हर रोज पंगा लेता है कोई ना कोई। तो ऐसा नहीं किया, सीधा सीनियर के पास गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हमारे गुरु हमारे को कोई आदेश देते हैं ना, वो केवल आदेश नहीं देते, उस आदेश को पूर्ति करने का बल भी दे देते हैं, बल भी दे देते हैं। तो कई बार खुद का मन ना कह रहा हो, लेकिन हमारे को पता तो होता है कि सही क्या है। ये तो पता होता है सही क्या है। और फिर जाके जब गुरु के चरणों में बैठ के प्रश्न पूछ लेते हैं और गुरु जब बोल देते हैं तो वो बल आ जाता है। पहले किया नहीं जा रहा था वो, अब जब उन्होंने कह दिया तो बल आ जाता है। और फिर कई बार वो वही बोलते हैं जो हमारा मन कह रहा होता है। हम सोचते हैं ये कह दिया, अरे ये कह दिया, अरे वाह वाह थैंक यू। कई बार ऐसा होता है, कई बार उल्टा भी होता है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में हमें बल मिल जाता है। और फिर जब आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो तो उनका ध्यान तो आकर्षित करते ही हैं, साथ में कृष्ण का ध्यान भी आकर्षित कर लेते हैं कि ये लड़का देखना, ये अपना मन तो इसका कुछ और था, ये आज्ञा पालन करने में लगा है। वेरी गुड, ही इज सो अट्रैक्टिव। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य जीवन की चुनौतियों से लड़ना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य छोटी मोटी समस्याओं का समाधान खोजना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य गुरु और कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करना है। अगर ये ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो गए तो ये चिटुर पिटुर या बहुत मोटी मोटी लंबी लंबी प्रॉब्लम्स केवल इसी जन्म की हैं। इसके बाद आपको किसी विपत्ति आपत्ति का सामना नहीं करना होगा। बस ये थोड़ी टेम्पररी दिनों की प्रॉब्लम है। लेकिन यहां तो वैष्णव अपराध की चर्चा हो रही है कि सनातन गोस्वामी ने कहा वैष्णवों की सेवा करो।
तो ये पहुंच गए सब लोगों को इनवाइट करने के लिए। रूप गोस्वामी ने वही किया जो सनातन गोस्वामी ने कहा। खंज कृष्णदास बाबा जी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। जो व्यक्ति निमंत्रण देने के लिए भेजा गया था उसने उन्हें रूप गोस्वामी के प्रति क्रोध व्यक्त करते हुए कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा उसके पास, और उसके पास तो मैं नहीं आऊंगा। उस व्यक्ति ने आके खबर दी कि सब मैं है ना बांटे होंगे, उन्होंने ड्यूटीज दे दी होंगी, भाई 10 घर तुम इनवाइट कर लेना, 10 तुम इनवाइट। अब हमारे घरों में शादी होती क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं 4 कार्ड तुम बांट देना, 10 कार्ड तुम बांट देना, 5 तुम बांट। तो जिसको बांटने के लिए भेजा था, निमंत्रण देने के लिए किसी पार्षद को भेजा होगा, रूप गोस्वामी के किसी शिष्य को। तो रूप गोस्वामी के शिष्य ने आके बोला होगा कि प्रभु जी मैं इनको बांट आया, बहुत खुश थे, इसको बांट आया, बड़े अच्छे से मिले, उनके घर गया, बहुत अच्छा लगा। ये एक बाबा जी हैं कृष्णदास बाबा जी, उनके पास गया, उन्होंने बोला मैं नहीं आऊंगा। बोले बोल दे उसको तेरे घर तो कभी ना आऊं। तो जैसे रूप गोस्वामी को इस बात का वर्णन पता लगा, रूप गोस्वामी तुरंत उनके घर पहुंचकर उनको प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगने लगे और अपनी हंसी का कारण बताने लगे कि मैं उस दिन हंसा था, मुझे तो पता नहीं कि आप आए, मैं हंसा क्योंकि राधा रानी लटकी हुई थी। अब कृष्ण की ये लीला देखकर कौन नहीं हंसेगा, कभी कभी तो मुस्कुराहट आएगी ना। भगवान तो हास परिहास करते हैं राधा रानी के साथ, पर मुझे ये पता नहीं था कि आप जैसा भक्त मेरी सभागार में है। मुझे पता नहीं था आप कृष्ण चर्चा करने मेरे पास आए, मैंने तो इस बात से अबोध हो, मैं तो लीला में डूबा था, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे ही बाबा संतुष्ट हो गए, बाबा ने कहा ओ ये बात है, ओ आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा चल रहा है, चलो छोड़ो, मैं खुश हूं अभी, तुमने ऐसा नहीं किया था, ठीक है, तुम मेरे लंगड़ेपन पर नहीं हंसे थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही बाबा जी ने ऐसा कहा, उनके साथ बैठते बैठते ही वो लीला दोबारा से स्फूर्ति होने लगी। एक भक्त ने क्षमा कर दिया, तुरंत लीला स्फूर्ति होने लगी। साधकों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। लगता है साधकों को वैष्णव अपराध से भली प्रकार सावधान करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से यह घटना घटी थी। वे शिक्षा देना चाहते थे कि वैष्णव अपराध से हमेशा बचना। मेरा रूप तक इससे नहीं बच पाया। रूप गोस्वामी जैसा महान भक्त मंजरी है, भगवान की नित्य पार्षद, जब वो वैष्णव अपराध से नहीं बच पाया तो हम कौन हैं भाई। लेकिन फिर विचार आता है कि रूप गोस्वामी ने तो एक बार किया, हम तो दिन में 85 बार ऐसी गलती करते हैं। हम तो कई बार अपने मन से कुछ सोच लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, और जब देख लेते हैं तो फिर कहते हैं ये अपराध कर बैठते हैं। गदाधर ने अपराध किया पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति, बोले ये वैष्णव है, मखमल के गद्दे पे बैठा है, हुक्का गुड़गुड़ कर रहा है, पान इधर रखा है, 2 लोग हैं, पंखा झल रहे हैं, ऐसी जबरदस्त पालकियां हैं, ऐसे जबरदस्त महल है, करोड़पति आदमी है। अरे भक्त तो रोडपति होता है, भक्त रोडपति होता है, ये करोड़पति है, ये कोई भक्त है। ऐसे करके मन में विचार कर लिया, अपराध हो गया। फिर उन्हीं को गुरु बनाया और उनकी जीवन के अंत तक सेवा की कि मेरे मन में ऐसा विचार आपके प्रति कैसे आ गया। भक्त के पास तो कुछ भी हो वो दिव्य है, अलौकिक है। तो ऐसा सोचने लगा। तो वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है।
अब वैष्णव अपराध हमारा मन करवाता है हमसे, बुद्धि नहीं कराती। अगर बुद्धि प्रखर है तो बुद्धि अपराध नहीं करेगी, अपराध कौन करेगा? मन करेगा, क्योंकि ईर्ष्या जुड़ी होती है। और जैसे ही ईर्ष्या जुड़ी होगी, आप क्या करोगे? ईर्ष्या आ गई तो आप तुरंत भगवान ऐसी योजना बनाएंगे कि आपको निकाल देंगे बाहर। इसलिए अपने मन में भी ऐसे विचार आए तो तुरंत सेवा भाव डबल कर देना चाहिए, जैसे गदाधर पंडित ने किया। मन में अपराध आ गया, गलत बात सोच ली, तो बोले अब जीवन भर इनकी सेवा करूंगा तो ये अपराध मुक्त हो सकता हूं, नहीं तो नहीं हो सकता। तो मन में कभी ईर्ष्या युक्त या कोई ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए वैष्णवों के प्रति। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के साथ ये लीला रची, क्यों? ताकि बता सकें कि रूप जो कि गोस्वामियों के नायक हैं, वो जो हमारी पूरी परंपरा के अधिपति हैं, हम बोलते हैं हम रूपानुगा हैं, जिनके हम अनुगत्य रहकर भक्ति सीख रहे हैं, जिनकी उंगली पकड़कर, जिनके उपदेश अमृत को स्वीकार कर कर उनके उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्लान बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ जब ये लीला घट सकती है तो हम कौन है? अगर आप भक्ति में बहुत सच्ची में प्रगति करना चाहते हो तो ऐसे विचारों को आने मत देना, संसारी विचारों को छोड़ना होगा। अगर आप प्रगति करना चाहते हो तो वैष्णव अपराध से बचना होगा। अगर आप प्रगति करना चाहते हो तो मन में विचार आएंगे, उनको काटना भी सीखना। किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या आती है ना, हम उसका गुणगान करने लगते हैं और गुणगान करने लगते हैं। ये ईर्ष्या वैसे ही जाएगी, अन्यथा जा नहीं सकती। किसी वैष्णव के प्रति और कुछ बुरा दिखता है, बुरा लगता है, तो वो वैष्णव को गुणगान करने लगते हैं। अगर आप उसका छिद्रान्वेषण करने लगोगे, अगर आप उसकी गलती को 10 जगह जाके फैलाओगे, तो भीषण अपराध के हम भागी बनेंगे। जैसे थोड़े दिन पहले हमने कथा करी थी उस सांप की, उस राजा की, उस चील की और यमराज की, कि पाप का फल दें किसको? तो किसको फल मिला था? फल मिला था उस स्त्री को या उसको जिसने कहा था कि ओए वो राजा जिसने इतने वैष्णव मरवा दिए, वो राजा। बस यमराज ने सारा फल उसको दिया था, निंदक को जाएगा। हमने पिछले कुछ दिनों में चैतन्य भागवत पढ़ी। चैतन्य भागवत आप सब पढ़ रहे, सुन रहे थे। हर 4-5 पेज के बाद वृंदावन दास ठाकुर लिखते थे कि वैष्णव अपराधी का क्या होगा, ये बहुत बुरा होगा उसके साथ। वैष्णव अपराध से बच जाना, निंदक, बार बार लिख रहे थे, निंदक से बचना। निंदक का क्या होगा पता नहीं, इसलिए वैष्णवों को निंदा नहीं करनी चाहिए। हर बार पॉजिटिव रहना चाहिए। कई बार लोग बैठ के सभा में बैठ भी जाएंगे, 2 लोग आके बैठ, अरे वो कैसा रहा, अरे वहाँ ये, अरे मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अरे मैंने तो देखा उसकी एक्टिविटी उसकी ऐसी थी। ये जो आप करते हो, आप अपनी भक्ति में एसिड डाल रहे हो, जड़ में एसिड डाल रहे हो अपनी भक्ति लता में। किसी का छिद्र अन्वेषण नहीं करना। कई बार लोग बोलते हैं नहीं मैंने घर में थोड़ी किया, अपनी बीवी से ही तो किया, मैंने घर में थोड़ी किया, अपने पति से किया, अरे मैंने बाहर थोड़ी किया, मैंने किसी और के साथ थोड़ी किया। आपस में हम डिस्कस कर रहे हैं, यह भी भयंकर हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, गाइडेंस ली, हमें पता लगता है हमें ये नहीं करना, अच्छा हम नहीं करेंगे, पर हमें पता तो लग गया गड़बड़ है, मान लो कहीं वास्तविकता में गड़बड़ हो रही हो, छिद्रान्वेषण नहीं करना। शास्त्र तो बहुत डीप है इसमें, लेकिन हम उतना डीप नहीं जा रहे अभी हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं
कि चैतन्य महाप्रभु हाथी मथा अपराध बोलते हैं इसको। हमें नहीं करने हैं कोई वैष्णव अपराध, हमें कोई वैष्णव निंदा नहीं करनी है, और हमें ऐसे निंदकों का संग भी नहीं करना है। सावधान। हमें उनकी हेल्प कर सकते हो कि माता जी मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं कि आप अपने हृदय का कूड़ा मेरे हृदय में डालें, मुझे क्षमा कर दीजिए माता जी, पर आप मेरे से ये बात मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप श्रेष्ठ जन हो, आप सतर्क हो अपनी भक्ति के लिए। लेकिन अगर आप बोलते नहीं नहीं इसको बुरा लग जाएगा, मैं थोड़ा सुन के इसको हाँ 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 तो कर दूं, गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें बोलना है, उसकी मदद करनी है। कई बार उसकी मदद करने से वो खुद भी ठीक हो जाता है, बोलते ओहो आई एम सॉरी, मैंने ना पता नहीं मेरा क्या हो गया था उस वक्त में, थोड़ा कोई अच्छा छोड़ो ना, कुछ हुआ भी है तो छोड़ो, चल छोड़ दो यार, इस बात को क्या फर्क पड़ता है। हजार अच्छी बातों पे फोकस करते हैं। प्रभुपाद जी बताते थे 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, वो ग्रुप में रहेंगे, उनको ग्रुप में केवल बुराई दिखेगा, दे विल सी ओनली नेगेटिव, ओनली नेगेटिव, और दिखेगा नेगेटिव, और वो फोकस भी नेगेटिव पे करेंगे, और जिससे मिलेंगे उसमें नेगेटिव बात ही भरते हैं। ऐसे लोग होते हैं कई। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनको नेगेटिव भी दिखता है, पॉजिटिव भी दिखता है, लेकिन वो फोकस पॉजिटिव पे करते हैं। दोनों दिखेंगे आपको, नेगेटिव चीज भी दिखेगी, पॉजिटिव चीज भी दिखेगी, लेकिन फोकस करेंगे, छोड़ ना नेगेटिव क्या करना है, पॉजिटिव ये कितना अच्छा है ना, ऐसे वो पॉजिटिव पे फोकस करेंगे। तीसरे लोग होंगे, उनको पॉजिटिव भी दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा, फोकस नेगेटिव पे करेंगे। समझ में आ रहा है? पहला क्या था? शुद्ध नेगेटिव। पहली कैटेगरी है शुद्ध नेगेटिव, उनको सिर्फ नेगेटिव दिखता है। दूसरी कैटेगरी है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखेगा, पर फोकस पॉजिटिव पे है। तीसरी कैटेगरी है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखता है, फोकस नेगेटिव पे है, बात नेगेटिव पे करता है वो। और चौथी कैटेगरी है उसको नेगेटिव दिखता ही नहीं है। तो ये तो भगवान ही हो सकते हैं, है कि नहीं? हमें एटलीस्ट सेकंड कैटेगरी तक तो पहुंचे। सेकंड कैटेगरी क्या? कि दिखे हमें पॉजिटिव भी, दिखे हमें नेगेटिव भी, पर हमने मुख से हम केवल पॉजिटिव ही बात करें। हम अपने मुख से पॉजिटिव ही रहेंगे, हमने में नेगेटिव दिखा है पर हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। इट इज योर विजन। You can see a thorn in a rose plant, or you can see a rose in a thorny plant. What do you see? आप गुलाब के पेड़ पर या झाड़ी पर कांटे देखो या उस पर गुलाब का फूल देखो, ये आपका दृष्टिकोण है। कुछ लोग कहते हैं कांटेदार झाड़ियां हैं, कुछ लोग कहते हैं गुलाब का पेड़ है। सो गुलाब के पेड़ में भी कांटे होंगे। एवरीबडी विल हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। हर व्यक्ति के अंदर गुण है, हर व्यक्ति के अंदर अवगुण है। शुद्ध गुण वाला व्यक्ति देख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ही इतनी प्योर नहीं होती। मटेरियल कॉन्शियसनेस से उनको देखते हैं कई बार। लेकिन हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी भक्ति बचाए रखने के लिए हमें अच्छा बुरा दोनों दिखेगा, पर हम बुराई नहीं फैलाएंगे, हम अच्छी चीज को ही बात करेंगे। एटलीस्ट हमें इस बार प्रयास करना चाहिए, इस बात पे प्रयास करना चाहिए। तो श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से घटना घटी। उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते समय वैष्णव अपराध के बल जताते हुए कहा था कि भक्ति एक सुकोमल लता के समान है और वैष्णव अपराध मत्त हाथी के समान है।
वैष्णव अपराध भक्ति लता को समूल उखाड़ कर फेंकने का समर्थ रखता है। इसलिए साधक रूपी माली उसे यत्न से ढककर और अपराध रूपी हाथी से बचा कर रखे। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपाड़े व छीड़े ता सुख ही जात पाता। ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध स्थिर जाछे ना है उद्गम। चैतन्य चरितामृत। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज के भक्त साधक वैष्णव अपराध के संघातिक प्रभाव को नहीं समझते। संकीर्ण संप्रदायता के नाते या द्वेष भाव रखने के कारण वे दूसरे वैष्णव भक्तों को, महात्माओं को, आचार्यों की निंदा या उनका अनादर करने में नहीं चूकते। हरि भक्ति विलास का कथन है कि किसी वैष्णव के प्रति द्वेष रखने से, क्रोध करने से, उसका अनादर करने से, उसकी निंदा करने से, उसका प्रहास करने से या उसे देखकर हर्ष ना प्रदर्शित करने से पतन होता है। हंति निंदन्ति वै द्विष्टि वैष्णव नाभिनंदन्ति, क्रुध्यते यदि नो हर्षे दर्शने पतनादि शटा। ये 6 कारण है पतन के। हरिभक्ति विलास कहती है कि वैष्णव के प्रति हंति द्वेष रखने से, निंदन्ति निंदा करने से, द्वेष्टि द्वेषी, वैष्णव नाभिनंदन्ति उपहास करना, मजाक उड़ाना उसका, क्रोध्यते क्रोध होना, यतिनो हर्ष दर्शने उसके दर्शन करके हंसना नहीं, खुश नहीं होना। ये 6 पतन के कारण हैं। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध होने से भगवान को दुख होता है और अपराध करने वाला भक्त अगर 16 नहीं 64 माला रोज भी करता है तो भी यमपुर जाता है। तुम स्थान अपराधे, भजन आता है ना, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थान अपराधे नहीं परित्राण। और अगर वैष्णव के स्थान पर अपराध हो गया तो कोई परित्राण नहीं है। इसलिए हमें बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। बचना चाहिए का क्या मतलब होता है? बचना चाहिए का मतलब होता है सामने कोई गड्ढा दिख रहा है, साइड से निकलना चाहिए। तुम आ रहा होगा अपराध मन में, बोलने का मन कर रहा होगा, गाली देने का मन कर रहा होगा, धुम्मड़ मारने का मन कर रहा होगा, गुस्सा करने का मन कर रहा होगा, इसकी निंदा 10 जगह लोगों से बोलने का मन कर रहा होगा, लेकिन बच के निकल जाइए, मत कीजिए। ये सब करने का मन कर रहा होगा, कुछ गलत देखा होगा, अब सोचा होगा 4 लोगों को बताऊंगा, मत कीजिए, बचिए अपराध से। केवल बचाव ही इलाज है। Abstain yourself from वैष्णव अपराध। तो अभी समय हो गया। रूप गोस्वामी ने बहुत बड़ी शिक्षा दी हमको कि वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न? Yes, Abhishek. Thank you for such a wonderful class.
तुलसी मुझे मेरा प्रश्न ये था कि ज़्यादातर हम लोग जो वैष्णव मतलब कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि बहुत हार्श टॉक करता बोलता हूँ, तो इस कारण वैष्णव अपराध होता है कि मतलब करेक्ट करने चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि एनवी है ना तो कुछ और ही निकल जाता है और कुछ अल्टीमेटली कुछ और ही हो जाता है। तो उससे कैसे मतलब कि या तो वो कैसे रेजिस्ट करें कि बोलना कैसे कैसे एक्सप्लेन करें, अगर नहीं आता तो उस सिचुएशन में क्या करें। और कभी कभी हम ये देखते भी कि मतलब ऐसा कभी सुनने भी होता है कि कोई ऑफेंस हो रहा होता है तो हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उल्टा हम ही ऑफेंस कर देते हैं। करेक्ट। ओके, देखो आप ये जो करेक्ट करने की भावना है ना, ये बड़ी घुसी हुई है अंदर। हमें करेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक हम अथॉरिटी ना हो। वी शुड नेवर करेक्ट जब तक हम अथॉरिटी ना हो या दूसरे व्यक्ति ने ऐसा हमें अधिकार ना दिया हो। कभी इक्वल्स भी एक दूसरे को अधिकार देते हैं कि सुनो मेरे में कुछ गड़बड़ दिखे ना या मुझे बता देना, मेरे लिए भक्ति बहुत प्राथमिकता है, मैं खुद तो देख नहीं पाऊंगा, आप देखोगे, कभी बता देना ये मुझसे गलती हो रही है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। फिर आप उन्हें करेक्ट कर सकते हो। यहाँ प्रेमवश जब हम करेक्ट करते हैं तो उससे पीछे हमारी इंद्र तृप्ति का भाव नहीं होना चाहिए, कंसर्न का भाव होना चाहिए। मुझे कंसर्न है कि आप प्रगति करो, और ये सामने वाले को दिख जाता है कि आप कंसर्न हो या केवल छिद्रान्वेषण कर रहे हो या केवल दोषारोपण कर रहे हो। जैसे अगर हम किसी को करेक्ट करें तो पहले तो राइट पर्सन होना चाहिए करेक्ट करने वाला, दूसरा जो करेक्शन ले रहा है उसका राइट मूड भी होना चाहिए लेने का, तीसरा वो राइट टाइम भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं जब देखो करेक्ट करते चले गए। उचित समय पर उचित पात्र को, और अगर आप उचित हो तो साथ में एक और हमारे शास्त्र बताते हैं, आपके पास सही शब्दावली भी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास टूल्स भी होने चाहिए करेक्ट करने के। आप में से सबको पंचर लगाना आता है गाड़ी में, अच्छा टायर निकालना आता है? आता है, आता ही होगा कईयों को, लेकिन अगर पाना ना मिले तो हाथ से खोल दोगे? नहीं खोल पाओगे। टूल भी तो होना जरूरी है। केवल मुझे पता है कैसे ठीक करना है ये जरूरी नहीं है, उसका टूल भी होना जरूरी है। तो आप शास्त्र बताते 4 चीजों पे ध्यान रखो। पहला, आर यू द राइट अथॉरिटी? सेकंड, जो समझने वाला है क्या वो राइट मूड में है? तीसरा, अगर आप राइट अथॉरिटी भी हो, सामने वाला सही मूड में भी है, पर क्या ये सही समय है? और चौथा, क्या मेरे पास वो टूल्स हैं जिससे कि मैं उसकी सहायता कर सकूं? अगर इनमें से एक भी जवाब ना है तो हमें करेक्ट नहीं करना चाहिए। पता लगा करेक्ट करने गए थे, आप ही अपराध कर बैठे। बहुत कई बार लोग सोचते हैं अब तो हमें आ गया, अब हम अब सबको करेक्ट कर सकते हैं, हमें सब पता लग गया है, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमें बहुत गंभीर होना है। छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है कि हम वैष्णवों से डील कर रहे हैं, सेवकों से नहीं। हम वैष्णवों से डील कर रहे हैं, वो वैष्णव हैं। काउंसलर को भी अपने काउंसलर के साथ बड़ा प्रेमवत संबंध रखना चाहिए। ऐसे ही करेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक अधिकार क्षेत्र बहुत डीप ना हो। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। दूसरा, कई बार हम अथॉरिटी भी होते हैं, हम करेक्ट भी करना चाहते हैं, हमारा भी राइट मूड है करेक्ट करने का, लेकिन कई बार हम उसमें भी इंद्र तृप्ति देख लेते हैं। जैसे मान लो 2 भक्त आपस में लड़ रहे हैं, हम भी घुस गए, अरे क्या कर रहे हो तुम्हें बोला नहीं, पता लगा, और फिर हम एक की गलती एक के सही, एक की गलती एक के सही, और फिर हम भी उसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम भी आवाज तेज हो जाती है, हम भी बोलने लगते हैं, हम भी एक का पक्ष ले लेते हैं, हम भी ये कर लेते हैं, है ना?
सो हमें बड़ी गंभीरता से, सरलता से, जैसी आज्ञा हो वैसे करना चाहिए। फंस जाएंगे नहीं तो, है ना। वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए हमको, सरल रहना चाहिए। हाँ, हनुमान जी की तरह कभी कभी आग भी लगा देते हैं लंका में, ये भी सच है। हमें पता है कि ये सही है, ये गलत है, एक रावण है, एक राम है। अब हम राम के पास रहेंगे, भले हमारी पूंछ में आग लगाओ, हम तुम्हारी लंका जला देंगे। ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर क्रोध दिखा सकते हो, लेकिन हमें आज्ञा, ऑब्जेक्टिव। मान लो कुछ 4-5 भक्तों में युद्ध हो रहा है किसी बात को लेकर। अब वो युद्ध क्या पता ना ही हो रहा हो, हम ही सोचते हैं युद्ध हो रहा है। एक बार की बात बताता हूँ। 2 सन्यासी को हम प्रसाद खिला रहे थे। अब सन्यासी बैठे थे एक कमरे में, हम थे दूसरे, चपातियाँ बना के ला रहे हैं, दूर से ला रहे हैं। अब जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुआ तो वहाँ थोड़ा युद्ध चल रहा है दोनों सन्यासियों में। हाँ, इधर उधर कर रहा, हाथापाई जैसी हो रही है। अब मैं घबरा गया, ये क्या हो रहा है, बिविल्डरमेंट की सिचुएशन है। तो मैंने दरवाजा खोला और जैसे मैंने देखा उनको गुत्था गुत्थी, और मैंने कहा सॉरी, दरवाजा बंद किया, चला गया। फिर नॉक, उसके बाद नॉक करके आया चपाती लेंगे, नॉक किया, जब खोला तो फिर आराम से प्रसाद पा रहे। तो मैंने प्रसाद दिया। थोड़ी देर बाद हिम्मत होके पूछा क्या, तो बाद में समझ में आई वो एक दूसरे की जूठन खाने के लिए लड़ रहे थे। अब मेरे मन में मान लो कोई गलत विचार आ जाए कि सन्यासी होके लड़ाई करते हैं यार, तो क्या यार, ऐसा थोड़ी करना चाहिए इनको। और फिर भी प्रसाद के सामने ऐसा आचरण, कृष्ण है सामने प्लेट में, कृष्ण के सामने खड़े होके तुम लोग यार गुत्थम गुत्थी कर रहे हो। इसका मतलब मन में ईर्ष्या है इनके, ये लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोचेगा मन, क्या सोचेगा। बाद में समझ में आई कि वो लड़ाई नहीं है, प्यार है। वो एक सन्यासी ने दूसरे के सन्यासी से खीरा निकाल लिया उसकी प्लेट से। अब उसने खीरा निकाला, इसने चपाती निकाल ली। अब वो कह रहा है तेरा पतन हो जाएगा तो मेरा जूठा खा रहा है, वो कह रहा है तेरा पतन हो जाएगा तो मेरा जूठा खा रहा है। एक दूसरे को बचाने के लिए कि खाए ना, गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। तो कई बार जो हमारी आंख देखती है वो सही नहीं होता, वो सच नहीं होता। अब इस वक्त अगर आप बिविल्डर हो गए तो आप अपराध कर बैठोगे, और हर कोई पूछ भी नहीं सकता कि क्यों हो रही है गुत्थम गुत्थी। तो हम तो अनुमान लगा के चले जाएंगे। इसलिए बड़ा सटल है, बिल्कुल। वैष्णव अपराध से बचना है। आप वैष्णव अपराध से बचना चाहते हो तो निंदा से बच जाओ, बस। निंदा से बच जाओगे तो वैष्णव अपराध से भी बच जाओगे। और एक और तरीका है, अ ग्रेटफुल हार्ट। एक ग्रेटफुल हृदय कोई अपराध नहीं कर सकता। अपराध तब होते हैं जब व्यक्ति के हृदय से ग्रेटफुलनेस चली जाती है। अ ग्रेटफुल हार्ट विल नेवर कमिट ऑफेंस। हम जब, है ना, कृतार्थ होते हैं ना, हर भक्तों का अपने जीवन में ना योगदान देख लो। एवरी डिवोटी इज हेल्पिंग यू इन सम फॉर्म और दी अदर। हैव ग्रेटिट्यूड। इसीलिए गुणगान करना जरूरी है भक्तों का। आप गुणगान करोगे तो आपको ग्रेटिट्यूड होगा उनके प्रति, फिर आप अपराध करने से बचोगे। जैसे अपराध करने लगोगे, डांटने लगोगे, आपको लगेगा नहीं यार इसने मेरे जीवन में बहुत हेल्प की है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये वैष्णव अपराध का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत खतरनाक। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, मैं देख रहा हूँ कईयों के हाथ खड़े हैं, लेकिन आपके हाथ खड़े हैं, एक हाथ खड़ा है, मेरे दोनों हाथ खड़े हैं, समय हो गया है। आपके प्रश्नों के उत्तर अगर हम कर लें तो कृपया इसे वैष्णव अपराध नहीं लेना।
प्रभु जी हमारा हाथ खड़ा था, आपने उसका उत्तर नहीं दिया, पता लगा मेरे जब से आज से मेरी स्फूर्ति बंद हो जाए। तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ आपके क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चंस। पवित्र रुक्मणी, फिर मालिनी जानवा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जिसने भगवान का नाम एक बारी भी लिया है तो वो वैष्णव है। लेकिन कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, और आपने ये भी बोला कि अगर हम वैष्णव को देख के खुश ना हो तो वो भी अपराध है। और किसी ने कृष्ण का नाम एक बारी भी लिया हो, उसको वैष्णव कंसिडर करते हुए और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को उनके साथ कंसिडर करते हुए हमें नहीं होती खुशी, मुझे नहीं होती खुशी, हमें नहीं। तो प्रभु जी, वैष्णव अपराध की श्रेणी में तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है ये बात हमेशा, ये वैष्णव अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर हम प्रभुपाद के इतने उन्नत भक्त हमारे कृष्ण गोस्वामी, और अभी आप उनका बताते हैं जो बड़े लंबे चौड़े उठा के ऐसे भक्तों को भावानंद प्रभु, तो ये प्रभु जी इसको कैसे लेना चाहिए? और हमें हमारे सीनियर्स के प्रति अगर कोई अपराध करता है वो भी हमें बहुत बुरा लगता है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक तरफ हम गुरु निष्ठा गुरु निष्ठा के बारे में बात करते हैं, वेरी गुड और क्वेश्चन। दूसरी तरफ हम वैष्णव अपराध के बारे में बात करते हैं। अगर हम गुरु निष्ठ और गुरु के प्रति कोई वैष्णव अपराध करें तो उसको देख के तो खुश नहीं हो सकते कभी भी। करेक्ट, वेरी गुड It क्वेश्चन। is very contradictory. No, it is not contradictory. It is very simple, very straight. अगर कोई आपके प्रति कर रहा है तो उसे झेलिए। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आप उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करोगे, आप वैष्णव अपराध करोगे, मान लो, ऐसे कर लो। लेकिन अगर कोई दूसरे वैष्णव को कहता है या गुरु को कहता है तो हम नहीं सुनेंगे। समझ में आ रहा है? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर कोई मुझे गाली देगा तो मुझे स्वीकार है, पर अगर कोई आपको गाली देगा तो मुझे स्वीकार नहीं है। अगर वो किसी भक्त को गाली देगा तो मुझे स्वीकार नहीं है, और अगर वो मेरे गुरु को गाली देगा तो वो मुझे 1000 हनुमान ही समझ ले। ठीक है? तो ये बिल्कुल क्लियर है। हम अपने क्रोध को भी बचा के रखते हैं। क्रोध कृष्ण द्वेषी जने। शास्त्र कहते हैं कि क्रोध बहुत पॉजिटिव चीज है। क्रोध को बचा के रखो, द्वेषियों के प्रति रखो। ठीक है? तो अगर कोई आपके प्रति आपको गलत बोले, आपको आरोप लगाए, आपको गाली दे, आपकी निंदा करे, आप एक्सेप्ट करो, ये कृष्ण की इच्छा है, कोई बात नहीं, उसे क्षमा करो। लेकिन अगर वो किसी दूसरे वैष्णव को कहता है तो आप उसे मत सुनिए। फिर देन यू आर ट्रबल मेकर। समझ में आ गई? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। हमारा हृदय में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए इस बात की। प्रॉब्लम यह है कि कोई दूसरे को कहता है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें थोड़ी कह रहा है, हम बिगाड़ना नहीं चाहते, हम सरल रहते हैं। लेकिन मुझे कह दे जरा, फिर देखो हम तांडव दिखाते हैं उसको। यही हमारी कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम है। कोई हमें कह दे, हम स्वीकार करेंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि ना तस्य प्रतिकुर्वन्ति मद्भक्तात् प्रभवोपि ही। श्रीमद् भागवतम। मुझे काटा जाए, मुझे मारा जाए, मुझे गाली दी जाए, मेरे को निंदा की जाए, मेरे को इग्नोर किया जाए, इग्नोर मारा जाए, मेरे को चीटिंग करी जाए मेरे साथ, मैं कभी प्रतिकार या प्रतिशोध नहीं लूंगा। लेकिन ऐसे ही अगर मैं किसी भक्त के सामने होता हुआ देखूं तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। पवित्र रुक्मिणी, तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो मैं शांत बैठा तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। आ गया समझ सबको? हरे कृष्ण।
मालिनी जानवा माता जी भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रणाम प्रभु जी, प्रिया मेरी क्लास के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे रूप गोस्वामी मैं अनजाने में कहा था, उन्होंने देखा भी नहीं था कि वो बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको अपराध मान लिया और उसका उनको रिजल्ट पे हाथ क्या मिल गया। ऐसे ही अगर हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, वो अपने आप को मन से ही मान ले कि इसने मेरे लिए ऐसा करा, तो उस पोजीशन में क्या करना चाहिए फिर? पहले तो ये सोचो कि जानबूझ के जो अपराध करती हो उसका क्या करोगी। अनजाने में जो कर दिया वो तो चलो बात की बात है, जो आप जानबूझ के अपराध करते हो उसका क्या होगा, ये भी तो प्रश्न पूछना चाहिए। करते हो कि नहीं जानबूझ के? हाँ, होते हैं तो उसमें बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। हम इतना लाइटली ले लेते हैं वैष्णवों को। पुरानी आदतें इतनी घुसी हुई हैं हृदय के अंदर, इतना क्यों रोज मिलते हैं ना। अति परिचय अवज्ञात, तो भक्तों को हम नाम तो जान लेते हैं कि इनका नाम है ये, इनका नाम, सबके नाम भगवान के जैसे हैं, है कि नहीं? सबके नाम के आगे क्या है? भगवान का नाम ही तो है। अब भगवान का नाम उस भक्त को पुकारते तो क्या भगवान की याद आती है? नहीं आती। जबकि शास्त्र बोलते हैं वैष्णवेरा नामे ते उल्लासा। वैष्णव का तो नाम सुनते ही उल्लास हो जाता है, भगवान का नाम है उसमें। हम तो मानते नहीं, अपराध नहीं करते, जानबूझकर अपराध करते हैं। हम बहुत अपराध करते हैं जानबूझ के। लोगों को अनजाने अपराध की बहुत चिंता है। अरे उसकी चिंता बाद में करो, पहले जानबूझ के जो करती हो पहले उसको तो पकड़ो। तो एटलीस्ट हम जानबूझ के अपराध ना करें। हमें पता है वैष्णव सेवा परम सिद्धि, उसी में हम चोरी करते हैं। तो क्या हुआ? जानबूझ के अपराध हुआ। हमें पता है आज्ञा पालन करना परम सिद्धि, पर हम आज्ञा पालन नहीं करते, फिर अपराध। तो जो जानबूझ के कर रहे हो माते, उसको पकड़ो पहले। अनजाने वाले अपराधों की चिंता मत करो। मुझे प्रयास तो करते हैं कि ना हो, लेकिन फिर भी होते ही होंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? सब भक्तों से क्षमा याचना करनी चाहिए हमेशा। मैं अक्सर ये बोलता हूँ और यहाँ आसपास कहता भी हूँ कि भक्त जब दूसरे भक्त से बात करें उनके हाथ जुड़े होने चाहिए। यही करना शुरू करो आज से। आज से क्या करेंगे? जब हम एक भक्त दूसरे भक्त से बात करे तो हाथ जोड़ के बात करें, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। क्या ये कर सकते हैं हम? हैं? आप देखोगे आप अपने आप विनम्र हो जाओगे। हाँ जी, अच्छा, ओके, ठीक है। एकदम हाथ जोड़ के बात करो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम नॉर्मल खड़े होते हैं, नॉर्मल हमारी वेशभूषा होती है, नॉर्मल हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है। हो सकता है अपराध हो जाए, हम नॉर्मली ले जाएं उन्हें। तो मेडिटेशन फॉर टुडे एंड फॉर एवर, जब हम वैष्णवों से बात करेंगे तो कोशिश करेंगे हाथ जोड़ के बात करें। देखो, हाथ जोड़ के गाली नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। गुस्सा भी आ रहा होगा ना तो थोड़ा हट जाएगा, गुस्सा भी आ रहा होगा ना। और एक दूसरे की मदद करना आप सभी लोग, हाँ, तो कोई और हाथ ना जोड़े, आप हाथ जोड़ लेना, ठीक है? हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि ये नई चीज ऐड कर रहे हैं हम अपनी डेली रूटीन में। सक्सेस डज नॉट हैपन वन डे, सक्सेस हैपन्स इन आवर डेली हैबिट्स। आपको अपनी डेली आदतों में थोड़ा थोड़ा चीजें डालनी है, अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आज से हमने नई बात सीखी। आज पुरानी चीजें इरेज कर दी, मिटा दिया। आज से क्या सीखा हम सब ने? आज से हम जब भी वैष्णवों से बात करेंगे हमारे हाथ जुड़े होंगे, प्रयास करेंगे और एक दूसरे को याद दिलाएंगे। मान लो कोई हाथ नहीं जोड़ रहा
तो हम हाथ जोड़ के खड़े जाएंगे, ठीक है? बोलेंगे प्रभु जी मुद्रा मुद्रा प्रयास करते हैं एक कदम प्रगति की ओर। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा। आधे विनम्र तो हम ऐसे ही हो जाते हैं, भले एक्टिंग करो कोई बात नहीं। अरे इतने मुखौटे पहने हैं संसार में आप लोगों ने, हम लोगों ने, सच्ची बात है। अभी हम क्या करेंगे? एक्टिंग करेंगे, भले विनम्र होने की एक्टिंग, कोई बात नहीं। फेक इट अंटिल यू मेक इट, एटलीस्ट विद डिवोटीज। अभी डिवोटीज को प्रभु जी कहने लगे हो ना? मैंने देखा है 2 भक्तों को लड़ते हुए, गाली दे रहे थे, प्रभु जी बोल रहे थे। एटलीस्ट प्रभु जी तो चला गया ना, मन आ गई ना, बॉडी में घुस गया। पहले तो मुश्किल होती थी प्रभु जी बोलने में, लेकिन अब बोलने लगे। अब कोशिश करिए, भक्तों से बात करें, बिना में झुके हुए थोड़े से, है ना, हाथ जोड़ के बात करेंगे हम। मान लो वो आपको हल्के में ले ले, कृष्ण आपको भारी में ले लेंगे। आपके मन में विचार आ रहा होगा, अगर मान लो सामने वाला हमें हल्के में ले ले तो, अरे सामने वाला मेरे को इतने हल्के में ले ले पंख की तरह है, लेकिन कृष्ण अगर मुझे भारी ले ले मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। सो लेट्स ट्राई दिस फ्रॉम टुडे। आर यू ऑल विद मी? हम सब एक दूसरे को ऐसे ही पेश आएंगे। दूसरों को करेक्ट मत करना, खुद को करेक्ट करना। मान लो सामने वाले ने नहीं किया हुआ हो तो कोई ऐसा नहीं किया, खुद ऐसे हाथ जोड़ के रखना, ठीक है? दैट इज हाउ वी विल ट्राई फ्रॉम टुडे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू मालिनी जानवा माता जी, आपके प्रश्न से ये आइडिया आ गया, ठीक है, कि आज से थोड़ी ऐसे प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। अभी हम आके ऑफिस जाइबे होबे तो मुलाकात होगी आपसे। हरे कृष्णा। Recording stop.